सालों की वो रात जब ठंड हड्डियों में उतर जाती है और आग के पास बैठना मजबूरी बन जाता है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है। लगता है पहाड़ों से हवा सीधे गांव में घुस आई है। घर चले ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सर्दी में रात जल्दी नहीं कटती बेटा, अलाव के पास बैठो। अलाव की आग जल रही थी, लेकिन गांव के बाहर फैला कोहरा कुछ और ही इरादे लेकर आया था। अचानक हवा थम गई। चर चर। ये आवाज किसकी है? इतनी रात को कौन आएगा? भैया, कोई चल रहा है। कोहरे के बीच एक परछाई हिलती है, धीरे, बहुत धीरे। भाइयों, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ। इतनी रात को कहां से आ रहे हो? रास्ता भटक गया। नाम क्या है तुम्हारा? अजनबी ने आग की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, नाम अभी जरूरी है? इस गांव में हर आने वाले का नाम होता है। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आग की गर्मी से मेल नहीं खा रही थी। अजनबी अलाव के बिल्कुल पास बैठ गया। छोटू। भैया, इसके हाथ। क्या हुआ? आग इतनी पास है, फिर भी इसके हाथ कांप नहीं रहे। अरे डर गया बच्चा। लेकिन उसी पल हरदेव काका की आंखें सिकुड़ गईं। हरदेव काका धीमे स्वर में, मंगल, इसे ज्यादा देर मत बैठने देना। क्यों काका? काका जवाब देने ही वाले थे कि अजनबी हल्की हंसी के साथ, अब तो बैठ ही गया हूं। नीली पड़ती आग धीरे धीरे कमजोर होने लगी, जैसे किसी ने उसकी ताकत खींच ली हो। अरे अलाव बुझ क्यों रहा है? अभी तो लकड़ियां डाली थी। भैया, ठंड और बढ़ रही है। कुछ आग सिर्फ जलती है, गर्म नहीं करती। उसकी आवाज में अजीब ठंड थी जो आग से ज्यादा चुभ रही थी। अब बहुत हो गया, तू उठ और यहाँ से चला जा। क्यों काका, डर लग रहा है? काका, आप इसे जानते? नाम से नहीं, पर निशान पहचानता हूँ। कौन से निशान? काका की नजर अजनबी की परछाई पर टिक गई। अलाव की कमजोर रोशनी में सबकी परछाई सीधी थी, पर अजनबी की हल्की सी टेढ़ी। छोटू। काका, इसकी छाया। परछाई से डरते हो या सच्चाई से? बकवास मत कर, सीधा बता, तू है कौन? अजनबी ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें साफ दिखी। जो ठंड में रास्ता पूछता है, आग मांगता है और बैठ जाता है। ये क्या पहेली है? मत पूछो, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। काका, ये हमें कुछ करेगा? अलाव की आखिरी चिंगारी बुझ गई। डर अभी शुरू हुआ है। कोहरे के बीच एक और परछाई हिली, जैसे कोई और भी आ रहा हो। कोहरा और गाढ़ा हो गया, जैसे रात ने आंखें खोल दी हों। मंगल धीमे स्वर में, तुमने भी देखा या सिर्फ मुझे लगा? कोहरे में कोई हिल रहा है। काका, अब एक नहीं, 2 परछाइयां हैं। डरो मत, अकेलापन ही सबसे बड़ा डर होता है। उसकी आवाज पास थी, लेकिन उसका साया और दूर खिसक रहा था। 30 साल पहले ऐसी ही ठंड में। काका, अब ये बातें क्यों? क्योंकि वही रात फिर लौट आई है। कौन सी रात? जब एक अजनबी को आग दी गई थी और सुबह एक आदमी कम मिला था। काका, क्या वो भी? हाँ, उसने भी नाम नहीं बताया था। अजनबी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आग देना मेहमान नवाजी नहीं होती काका। तो क्या होता है? निमंत्रण। किस चीज का? हवा अचानक घूमने लगी। कोहरा गोल गोल चक्कर काटने लगा। मुझे यहाँ से जाना है। अब पीछे नहीं हट सकते बेटा, अब सिर्फ सच बचेगा। काका, आप सब जानते हो, तो नाम क्यों नहीं लेते? काका ने अजनबी की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ,
जिसका नाम लिया जाए वो पूरा हो जाता है। और मैं अभी अधूरा हूं। कोहरे के बीच दूसरी परछाई अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गया? वो पहले ही जा चुका है। उसी पल किसी के कदमों की आवाज पीछे से आई। पीछे से आती सांसों की आवाज इतनी करीब थी कि गर्दन पर ठंडी हवा महसूस होने लगी। जो भी है सामने आ। मंगल, पीछे मत देख। काका, अब क्या होगा? अब वही होगा जो हर सर्दी में होता आया है। हरदेव काका ने कांपते हाथों के साथ बोला, आग देने से पहले नाम पूछना चाहिए था। काका, अब नाम लेने से क्या होगा? नाम लिया जाए तो ये पूरा हो जाता है, और पूरा होने का मतलब बंध जाना। ले लो नाम बूढ़े, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। हवा थम गई, कोहरा रुक गया। चलावा। नाम लेते ही अजनबी का चेहरा बदलने लगा। अब पहचान लिया तो कीमत चुकाओगे। काका, ये हमें ले जाएगा। नहीं, अब ये जा रहा है। कोहरा उल्टी दिशा में बहने लगा, जैसे किसी ने रास्ता बदल दिया हो। डर ने मुझे बुलाया था और डर ही तुझे भगाएगा। मंगल ने आंखें बंद की, पीछे नहीं देखा। वो पीछे हट रहा है। अगली सर्दी फिर मिलेंगे। जब सूरज निकला, कोहरा बिखर चुका था। काका, हम बच गए। पर आज के लिए अलाव की राख ठंडी थी और मंगल गिनती कर रहा था। एक कम है। तब से इस गांव में सर्दियों की रातों में आग तो जलती है, लेकिन कोई अजनबी पास नहीं बैठता।